हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि ए हैवी पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है यानी भेजा जाता है इन ए मीडियम, एक माध्यम में, द रेजिस्टेंस ऑफ विच वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जिस माध्यम का रेजिस्टेंस उस पार्टिकल पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके वर्ग के समानुपाती है। क्लियर। इट हैज़ ए काइनेटिक एनर्जी इन इट्स अपवर्ड पाथ। जब वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जो है ना अपने पाथ पर चलता है तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है और वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है के एट ए गिवन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ओके, व्हेन इट पास द सेम पॉइंट, जब वो पार्टिकल ऊपर से होकर के नीचे आता है। ओके, ठीक है ना। जैसे एक पार्टिकल जो है ना, सपोज दैट एक पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, इसके इस पॉइंट से आप मानो पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, प्रोजेक्ट करने के बाद जो है सपोज दैट यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो के है। पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो के डैश है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। when it is past same point on the way show that it lost the kinetic energy k square divided by k plus k dash, where k dash is the limit of which is the energy approach in its downward course। मतलब ये है कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ गया तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी के थी, जब पार्टिकल लौट करके उसी पॉइंट से पास हुआ तब उसकी काइनेटिक एनर्जी के डैश थी। तब कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये है कि तो जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस है वो ये होना चाहिए। समझ आती है मेरी बात? एक बार फिर बता रहा हूँ, टोटल को डायरेक्टली हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। एक पार्टिकल है जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, जिसके ऊपर लगने वाले रेजिस्टेंस वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर की तरफ उसकी काइनेटिक एनर्जी के है। जब पार्टिकल उसी सेम पॉइंट से डाउनवर्ड पोजीशन में आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के डैश है। तो आपको बताना है कि लॉस ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू दिस। ओके, समझने की कोशिश करना। मैं अलग से ग्राफ निकाल करके या यहीं के यहीं समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट मान लिया जाए कोई पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है पॉइंट ओ से। ओके, ठीक है ना। मान लिया पॉइंट ओ से जाने के बाद जो है पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया और उसका लास्ट पॉइंट ओ डैश है। मान लिया यहाँ तक प्रोजेक्ट हुआ पार्टिकल। ओके, तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल का मास है वो नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल का मास mg नीचे की तरफ काम करेगा। कर गया। पार्टिकल के ऊपर जो रेजिस्टेंस फोर्स लगा हुआ है वो मैंने माना एम म्यू वी स्क्वायर। बता दूंगा क्यों, ये भी नीचे की तरफ ही काम करेगा। ओके, मान लिया जाए पार्टिकल से जो है पॉइंट ओ से जो पॉइंट ओ प्रोजेक्शन है, जहाँ से पॉइंट पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है उससे कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट क्या है, पी है। सपोज दैट पहले यही केस ले लेते हैं। ओके, और ओ पी इज इक्वल टू मेरे पास सपोज दैट एक्स मान ली मैंने। क्लियर है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से जो है पार्टिकल ऊपर पहुँच चुका। ओके, ओ डैश के ऊपर पहुँच चुका। मान लिया ओ डैश तक पहुँचने में उसको मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करनी पड़ी, कैपिटल एच कवर करनी पड़ी। सपोज दैट जहाँ वो मैक्सिमम हाइट तक गया। ओके, अब थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी है। उसके बाद मैं इसी ग्राफ को नीचे की तरफ ले करके आऊँगा। ये जो पॉइंट क्यू लिखा हुआ है इसके बारे में भी बताऊँगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट द मास ऑफ द पार्टिकल इज एम, जो कि प्रोजेक्ट किया गया है डाउन अपवर्ड। ओके, क्लियर। और कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, 8 पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट किया गया है। विद द वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया है। विद वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया गया है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ओ बी इज इक्वल टू एक्स है एंड वेट ऑफ द पार्टिकल होगा, आपको भी पता है कि एम जी होगा। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल जो होगा, चलो मैं निकाल करके दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। मान लिया पार्टिकल का जो रेजिस्टेंस है वो आर है। सपोज दैट पार्टिकल का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती है। प्रोपोर्शनल के निशान को जब इक्वल साइन के अंदर मैं कन्वर्ट करूंगा तो आर इज इक्वल टू, मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, म्यू इंटू वी स्क्वायर। ओके, क्यों, पार्टिकल का मास m है, सो दैट इस m की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा लगने वाला वो होगा m म्यू वी स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ लिया हुआ है m म्यू वी स्क्वायर। ओके, ये मेरा रेजिस्टेंस पावर हो चुकी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा मैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन पहले जो है अपवर्ड की बात करूँगा। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द अपवर्ड पोजीशन।
ठीक है ना। ये मेरा रेजिस्टेंस हो चुका। रेजिस्टेंस होने के बाद मैंने बात की इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है ना बेटा। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन और यहाँ मैं कह भी रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना, जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस पावर है वो वेलोसिटी के वर्क के समानुपाती है। जब इस रेजिस्टेंस को मैं इक्वल साइन में कन्वर्ट करूँगा, आपको पता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। ओके, समानुपाती से इक्वल के निशान में बदलने के लिए कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने म्यू ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर के पहले से गिवन है। ओके, अगर पार्टिकल का मास m है तो रेजिस्टेंस पावर m म्यू वी स्क्वायर होगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, ये स्मॉल m है बेटा, दोनों तरफ m सेम है। d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अपवर्ड मोशन का ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इस चीज़ को जानते हो, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, माइनस के एम जी माइनस एम वी एम म्यू वी स्क्वायर, मैंने यहाँ से और दोनों तरफ से m कॉमन लिया, m से मैंने m कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के जस्ट बाद जो है मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया, और यहाँ से मैंने g भी कॉमन ले लिया। g कॉमन लेने के बाद मेरे पास निकल करके आया 1, या आप ऐसे मान लो कि माइनस के mg ही कॉमन ले लिया। mg कॉमन लेने के बाद ये निकला 1 प्लस म्यू अपॉन जी, और ये हुआ वी स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन निकल करके आई d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी 1 प्लस के म्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हुई। इसकी ज़रूरत पड़ने पर मैं यूज़ करूँगा। अपवर्ड मोशन का केस तो हुआ मेरा ये। डाउनवर्ड की बात करते हैं भाई। मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया है, मैं आपको बता चुका था, फिर से ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने ये ग्राफ बताया था कि पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू थी। पार्टिकल से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P लिया था, ये वाली दूरी मैंने x मान ली थी। mg नीचे की तरफ काम कर रहा था, और m म्यू वी स्क्वायर भी नीचे की तरफ काम कर रहा था। पार्टिकल ओ डैश तक पहुंचा था। ओके, मान लिया जाए अब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा पार्टिकल। सपोज दैट पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ से नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ से पार्टिकल चला हुआ था ओ से, और पार्टिकल ओ डैश तक पहुँचा। ओके, अब यहाँ से डाउनवर्ड मोशन होना है, तो जाहिर सी बात है ओ डैश के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो तो ज़ीरो होगी। क्यों? पार्टिकल जब यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो एक सेकंड, एक लम्हे के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, फिर पार्टिकल वापस आना शुरू होगा। ओके, तो यहाँ से सपोज दैट पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। मान लिया ये मैक्सिमम हाइट मैं अभी बताई भी थी आपको। सपोज दैट ये मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल द्वारा कवर की गई है यहाँ से यहाँ तक, ये सपोज दैट h है, और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक पॉइंट q है। सपोज दैट ये मेरा q पॉइंट है, और ये वाली दूरी मेरी y है। डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ, क्लियर है ना। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये वेलोसिटी सपोज दैट v है, पॉइंट q के ऊपर। क्लियर, आगे की बात करता हूँ। तो मेरा जो डाउनवर्ड मोशन होगा, यही ग्राफ मैंने यहाँ बना करके आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर पार्टिकल इस ओ डैश पॉइंट के ऊपर पहुँच चुका, अब यहाँ ओ डैश के ऊपर इसकी पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। मान लिया ओ डैश से कुछ दूरी पर, वाई दूरी पर एक पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी वी है। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन m इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम म्यू वी स्क्वायर। ये डाउनवर्ड मोशन का फिक्स फार्मूला है, इसके अंदर मैं भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ओके, मैंने दोनों तरफ से m कॉमन लिया, या इस इक्वेशन के अंदर से मैंने m कॉमन लिया, m से मेरा m कैंसिल हो चुका। ओके, मेरे पास बचा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के म्यू वी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब आपको भी पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का केस, जब रेजिस्टिंग मीडियम है तो इसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी लगनी है। सपोज दैट v मेरे पास कोई टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में आप जानते हो कि स्मॉल v कैपिटल V के अंदर कन्वर्ट होता है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूँगा। इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट कर लूँ, या यहाँ पुट कर लूँ, या यहाँ पुट कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है, और यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। मैंने यही किया बेटा। यार प्रॉब्लम पता क्या है, ये लेक्चर मैंने बना दिया था, लेकिन मेरा माइक जो है ना ऑन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। इस वजह से मेरे को ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वरना यार मेरी तो आदत इस तरह से एक्सप्लेनेशन की है ही नहीं। ठीक है ना बेटा। मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की, ये तो हुआ ज़ीरो, ये हुआ जी माइनस के
म्यू इंटू वी। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, जी की वैल्यू निकल करके आ चुकी है। कई बार माइक को ऑन करना भूल जाओ ना यार, कल से अब तक 2-3 बार ये गड़बड़ हो चुकी है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है यार। चलो कोई बात ना, ऐसे इसका एक पार्ट ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, दूसरे वाला पार्ट दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से जी की वैल्यू निकल करके आई म्यू इंटू वी स्क्वायर। मैंने यहाँ से जी अपॉन म्यू की वैल्यू निकाली जो कि वी स्क्वायर है, और फिर मैंने इसको उल्टा किया, म्यू अपॉन जी की वैल्यू निकाली 1 अपॉन वी स्क्वायर। ओके, क्लियर है ना। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी ये तो आपको पता ही है कि d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस म्यू वी थी। ओके, ये देखो आप, कभी आप कहो कि सर क्या थी, ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, आपके सामने रखी हुई है, d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस म्यू इंटू वी स्क्वायर। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास और भी आ चुकी थी बेटा। ओके, क्लियर है ना। और ये मेरी पहले वाली इक्वेशन थी जिसका मेरे को यूज़ करना कहीं भी पड़ सकता है, मैंने इसको लिखा हुआ है ऐसे ही अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन देखो, d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी कॉमन ले लिया, 1 माइनस के म्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। मैंने क्या किया, म्यू अपॉन जी की वैल्यू पुट की। ओके, देखो क्या करूँगा, d2y ओवर dt स्क्वायर एज इट इज, ये वाला जी एज इट इज, म्यू अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन वी स्क्वायर पुट की। ओके, यहाँ पुट की, देखो आप, यहाँ मैंने क्या पुट किया, म्यू अपॉन जी की वैल्यू मैंने पुट की 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू जी मेरा एज इट इज 1 माइनस एज इट इज म्यू अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन वी स्क्वायर रखते ही ये वी स्क्वायर, स्मॉल वी स्क्वायर जो है ऊपर पहुँच गया, कैपिटल वी स्क्वायर नीचे आ चुका। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर हो चुकी बात, समझ में आ चुकी। हमारे पास फार्मूला होता है d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू वी इंटू डी वी ओवर डी वाई। ओके, एक्सीलरेशन का ये सेकंड फार्मूला होता है। मैंने क्या किया, d2y ओवर dt स्क्वायर की जगह v इंटू डी वी ओवर डी वाई पुट किया। यहाँ मैंने पुट कर दिया, ये इसकी जगह मैंने ये पुट किया v इंटू डी वी ओवर डी वाई पुट किया। इधर मेरा g एज इट इज, इसका एलसीएम लिया मैंने, ये कैपिटल v है, कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर अपॉन कैपिटल v स्क्वायर। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर b1 है, जिसकी डिग्री b1 है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखो, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके अंदर से मैंने वेरिएबल सेपरेबल किया। वेरिएबल सेपरेबल का केस मैंने यूज़ किया, v को अलग किया और y को मैंने अलग किया। देखो आप, v इंटू डी वी ओवर डी वाई इज इक्वल टू निकल करके आया g अपॉन वी स्क्वायर, ये कैपिटल v स्क्वायर है, और कैपिटल v स्क्वायर माइनस के v स्क्वायर। मैंने इसमें से वेरिएबल को सेपरेट किया, v अलग कर लिया। ओके, स्मॉल v इंटू डी वी, देखो आप, स्मॉल v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई माइनस के 2, इस तरफ भी इस तरफ भी, ये निकला माइनस के 2v स्मॉल v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू निकल करके आ माइनस के कितना निकला भाई, g इंटू 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल v स्क्वायर इंटू डी वाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई, कभी फिर आप ये कहोगे सर यहाँ कहाँ से क्या कहाँ पहुँच गए आप। देखो, ये मेरा इक्वेशन लिखा हुआ था। ओके, माइनस के 2 स्मॉल v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल v स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 2g अपॉन कैपिटल v स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, अब आधे घंटे का लेक्चर बनाता है 32 मिनट का, लेकिन इसके अंदर ऑडियो माइक ऑन ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई थी। कल इसको बिल्कुल रेडी करके बना चुका था, मजबूरी के तहत आज सुबह ही उठ करके इसी के ऊपर काम करना पड़ रहा है मेरे को। चलो बेटा, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, मैंने क्या माना, आप देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। मैंने वही किया कि सपोज दैट कैपिटल v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू t।
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी है, मैंने विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएशन किया। ओके, ये कैपिटल वी है जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ओके, ठीक है ना। ए वेलोसिटी इन विच एक्सीलरेशन नो चेंज इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। एक ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर जो एक्सीलरेशन है, त्वरण के अंदर अगर कोई चेंज ना हो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, मैंने ये तो ज़ीरो हो चुका ये निकला -2v/dv=dt। मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की। देखो आप, जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा ये वाली वैल्यू मैंने पुट की। पुट करने के बाद ये तो निकल गया मेरे पास dt, v² माइनस स्मॉल v² अपॉन v² की वैल्यू dt t हो चुकी। ये मेरे पास एज इट इज -2g अपॉन कैपिटल v² इंटू dy। ओके, मैंने इसको इंटीग्रेट किया बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइड। ओके, इंटीग्रेट करने के बाद log इसका dt अपॉन t का इंटीग्रेशन निकला log t, -2g अपॉन कैपिटल v² कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। dy का इंटीग्रेशन निकल गया मेरे पास y। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने की वजह से मैंने एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट लगा दिया। क्लियर। मैंने यहाँ t की वैल्यू पुट की। आपको भी पता है कि t इज इक्वल टू कैपिटल v² माइनस स्मॉल v² है। मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, ये निकल करके आया कैपिटल v² माइनस स्मॉल v² इज इक्वल टू निकला -2g अपॉन कैपिटल v² इंटू वाई प्लस के ए। देखो अब आप लिमिटिंग केस की बात करूँगा मैं, ये आपके सामने रखा हुआ है। पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट नीचे की तरफ होगा ना, अब तो ऐसे ही होगा ना। तो जब पार्टिकल इंस्टेंटली यहाँ रुक करके चलेगा तो v तो 1 मिनट के लिए ज़ीरो हो जाएगा ना यहाँ पे, और y कितना होगा, y भी तो ज़ीरो होगा ना यहाँ से। पॉइंट ओ डैश की बात करता हूँ, पॉइंट ओ डैश के ऊपर v इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और y इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। तो देखो आप, कैपिटल V मेरा एज इट इज है, स्मॉल v की वैल्यू ज़ीरो डाली, ये सारा ज़ीरो हो चुका, प्लस के a। मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट a की वैल्यू निकाली, जो कि निकल करके आई a इज इक्वल टू निकल करके आया log कैपिटल v²। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। ये जो गोले के अंदर इक्वेशन रखी हुई है बॉक्स के अंदर, मैंने वैल्यू डाली इसके अंदर। ओके, ठीक है ना। a की वैल्यू मैं डाल रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ध्यान से देखो आप, a की वैल्यू क्या है और मैं वैल्यू पुट क्या कर रहा हूँ। यहाँ वैल्यू डाली, लो कैपिटल v² माइनस स्मॉल v² इज इक्वल टू -2gy अपॉन कैपिटल v² प्लस a की वैल्यू कितनी है, log v²। मैं इस स्टेप को इधर ले करके गया, इस स्टेप को इधर लाया और मैंने यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट की। देखो अब मैंने क्या किया, ये स्टेप आने के बाद इधर पॉजिटिव हो चुका, 2gy अपॉन कैपिटल v² इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव था ही, log कैपिटल v² माइनस के log कैपिटल v² माइनस स्मॉल v²। हमारे पास log प्रॉपर्टी होती है log a माइनस के log b, इसको लिखा जा सकता है log a अपॉन b। मैंने इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई की और log प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यहाँ निकल करके आया 2gy अपॉन कैपिटल v² इज इक्वल टू log दिस डिवाइडेड बाई दिस। ओके, और मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू निकालने के बाद जो है मेरे पास ये निकलेगा, ये तो आप खुद समझते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ y। सोचने की बात नहीं है, बच्चों वाली बात समझ आ जाएगी। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट केस, मान लिया जाए सपोज दैट ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है ना, यहाँ क्यू की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मान लिया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जहाँ मेरे को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v1 है और ये y जो है ना, ये y इज इक्वल टू कितना है, ये बढ़ करके सपोज दैट h हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ अब की बार, भाई यहाँ से पार्टिकल ऐसे चला था, ये मेरा ओ डैश पॉइंट था, ये मेरा q था और ये मेरा y था। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर y जो है, ये ऊंचाई जो है ना, सपोज दैट ये ऊंचाई तो हो जाए h, और थोड़ी देर के लिए यहाँ तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू तो ज़ीरो होगा ही होगा ना ओ डैश के ऊपर। मान लिया जाए यहाँ वेलोसिटी v इज इक्वल टू v1 हो जाए, भाई यहाँ से तो ज़ीरो होगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, हो सकता है यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो या मैक्सिमम से कम हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू के ऊपर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर ये v इज इक्वल टू v1 हो जाए, ओके, और y इज इक्वल टू इसके लिए h हो जाए, मैं उसी केस की यूज़ कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि v इज इक्वल टू v हो जाए और y इज इक्वल टू h हो जाए, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, y की वैल्यू मैंने डाली h। ओके,
जो मैं आपको समझा चुका हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो वेलोसिटी थी जो यहाँ ज़ीरो थी वो बढ़ करके अगर v इक्वल टू v1 हो जाए और ये दूरी जो है ना बढ़ करके y इक्वल टू h हो जाए पॉइंट q के ऊपर, तो मैंने इस इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू तो h पुट किया और v इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू v1 पुट कर दिया। ओके, मेरे पास एक रिजल्ट ये निकल करके आया। आगे की तरफ चलते हैं भाई, जब मेरा ये रिजल्ट निकल चुका तो ओके नाउ एक रिजल्ट तो मेरा ये आ चुका। अब वहीं से चलते हैं जहाँ से मैंने इक्वेशन उठा रखी थी भाई। ओके, जो मेरा पहले वाला रिजल्ट था अभी बताता हूँ आपको कहाँ से चलना है और किस तरीके से चलना है और मैंने क्या रिजल्ट उठा लिया था पहले। जो मेरी इक्वेशन 1 थी उसको भी चेंज करूँगा, वहाँ से भी एक वैल्यू निकालूंगा मैं। ध्यान से देखना बेटा, एक मिनट आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। तो मैं ये निकाल चुका था d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी 1 प्लस म्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। ये मेरी अपवर्ड मोशन के लिए जो है इक्वेशन आ चुकी थी और ये भी रिजल्ट में कैलकुलेट कर चुका था। म्यू अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन का यूज़ करने वाला हूँ मैं, देखना कैसे। मैंने यूज़ किया और रिजल्ट निकाला भाई। मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन 1 जो है उसको फिर से लिखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज इक्वल टू d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी 1 प्लस म्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। मैंने म्यू अपॉन जी की वैल्यू ये वाली डाली बेटा, जो आपके सामने है। कौन सी वैल्यू डाली? म्यू अपॉन जी की वैल्यू डाली 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि वी नो दैट म्यू अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की, मेरे पास ये इक्वेशन निकल कर के आई d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू ये हुआ माइनस का जी 1 प्लस म्यू अपॉन जी की वैल्यू 1 अपॉन वी स्क्वायर, ये बना कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एलसीएम लेकर के मैंने इसको हल किया तो ये निकला d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के जी तो बाहर चल ही रहा है कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्सेलेरेशन का, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की। यहाँ पुट करने के बाद मेरे पास निकल करके आया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। ओके, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है, जिसकी डिग्री भी 1 है। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन z, मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया। डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया मैंने इसके अंदर से v वाली स्टेप को अलग लिखा, v इंटू डी वी बटे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब मैंने इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 इंटू डी वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। और मैंने क्या किया कि सपोज दैट कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। मैंने डिफरेंशिएशन किया, वो अभी है यहाँ पे, ये तो टर्मिनल वेलोसिटी है, ज़ीरो हो जाएगी। ये निकल कर क्या आएगा 2v डी वी ओवर डी टी डी वी होगा ये। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। ओके, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा, देखना आप क्या रिजल्ट आता है आपके पास। तो 2v डी वी की वैल्यू मेरे पास डी टी आ चुकी, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू टी आ चुकी, यहाँ वैल्यू डाल दी, इज इक्वल टू हुआ माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ आगे जस्ट बाद, एक मिनट को थोड़ा सेट कर दूँ इसको। मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड किया, इधर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हुआ, इसको इंटीग्रेट किया, ये log t आ चुका। इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कट करता है, माइनस के 2g अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का यूज़ हुआ। मैंने t की वैल्यू पुट की जो कि कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर थी। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन p के अंदर मैंने वैल्यू पुट की t इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, ये हुआ log कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g एक्स अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के। देखो अब इनिशियल कंडीशन मैंने अप्लाई करी इसके ऊपर। ओके, ध्यान से सुनना, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। पार्टिकल ऊपर से जो है ना नीचे आ रहा है,
यहाँ ऐसे आ रहा है, तो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। दोबारा से ग्राफ बना दूंगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है ऐसे नीचे। ये तो मेरा ओ है, ये मेरा ओ डैश है। ओके, मान लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू के ऊपर ये मेरी दूरी वाई मानी हुई थी। मैंने कहा कि अगर मान लिया यहाँ से यहाँ तक गिरने वाली ऊंचाई अगर ये एच के बराबर हो, सपोज दैट क्यू पॉइंट के ऊपर, और क्यू पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी मेरी v1 हो जाए। ओके, यहाँ तो v इक्वल टू 0 था, क्यों पार्टिकल जब यहाँ से गया ऊपर की तरफ तो इंस्टेंटली 0 होने के बाद नीचे की तरफ आएगा। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया और v ना मान करके मैंने u1 माना हुआ है, इनिशियली 8.0। ओके, सॉरी मैंने केस उल्टा लगा दिया है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ये गलत है, अपवर्ड मोशन है। इनिशियली ध्यान से सुनना बेटा, इनिशियली पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट P है। ओके, जब पॉइंट O की बात करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू यू दे रखा है, पॉइंट P के ऊपर x इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, पॉइंट P के ऊपर x इक्वल टू 0, सॉरी पॉइंट O के ऊपर x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू u। देखो भाई मैंने यहाँ वैल्यू डाली, लोग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू यू स्क्वायर, एक्स की जगह मैंने 0 डाल दिया, प्लस के ए की वैल्यू निकल करके आई यहाँ से यू स्क्वायर लॉग वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर। ओके, ए की वैल्यू फिर मैंने यहीं पुट की, मेरे पास ये निकल करके आया लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस के लॉग यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर। ठीक, अब मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप इधर लेकर के गया, ये वाला स्टेप इधर लेकर के गया। मैंने यहाँ से निकाल दिया लॉग यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पॉजिटिव था, ये इधर आने के बाद नेगेटिव हो चुका, ये इधर आने के बाद पॉजिटिव हो चुका। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आया भाई, यहाँ से मेरे पास निकल करके आया 2gx अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू ये निकली। ओके, देखो लॉग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप यहाँ से इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी लगाओ ना, जो आपकी लास्ट लाइन है, लॉग प्रॉपर्टी लगाने से डिवाइडेशन में पहुँच जाएगा, ये डिवाइडेशन में आ चुका। ओके, और फिर यहाँ से मैंने डायरेक्टली x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू हुआ वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग वी स्क्वायर प्लस के यू स्क्वायर बटे वी स्क्वायर प्लस के कैपिटल वी स्क्वायर। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले पार्ट के अंदर निकालूंगा मैं, क्यों लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये लेक्चर बना हुआ था बेटा, वॉइस ना आने की वजह से इसको दोबारा इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ा। चलो लास्ट में एक और भी है, मेरे चैनल के ऊपर कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आप मेरे को शर्मिंदा नहीं करोगे। ओके, बाय।